आने के लिए मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि उनके जाड़ के अंदर उनको ही घुटने टिका देना, उनको ही बंद कर देना, जैसे शेर को पिंजरे में बंद करते उनको बंद कर देना आप लोग। और जो किसानों के हित की बात करते हैं वो लोग, अरे वो जुमलों की पार्टी, तुम लोगों ने तो किसानों को गला घोटा है, गला। तुम लोगों ने जो कालू कानून लेके आए थे, उस काले कानून का यदि किसी ने विरोध किया तो खियूसर की जनता का जो पावर और स्तंभ, जो मजबूत स्तंभ खड़ा किया था आप लोगों ने, और नागौर जिले के जो सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब ने किया था। आज रोडों की जो विकास की बात कर लो, राजस्थान के अंदर यदि एक नंबर पे आ रहा है तो खियूसर विधानसभा क्षेत्र आ रहा है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेकर के चल रहे हैं और मन ही मन में उनको बड़ा दुख भी हो रहा है कि सच्चाई तो ये है कि खियूसर में विकास हुआ है, पर करे क्या? जब सरकार ने वहां से भेज दिया कि कुछ कमियां ढूंढो और ये जो 3600 कौम के लोग हैं इनको अलग अलग समाज में बांट करके नेताजी के प्रति जहर पैदा करो, ये उन लोगों ने सोच रखा है। इसलिए आप लोग एक बात को ध्यान रखना, न कोई जाति है न कोई धर्म, आप लोगों का एक ही ध्येय होना चाहिए कि हमारा नेता कैसा हो, हनुमान बेनीवाल जैसा हो। यदि सेंटर की सरकार ने या राजस्थान की सरकार ने कुचलने की कोशिश की तो उसका जवाब खियूसर की जनता, खियूसर के 36 कौम की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उन्होंने जो जाल फैला रखा है नेताजी को दबाने के लिए, मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि उनके जाल के अंदर उनको ही घुटने टिका देना, उनको ही बंद कर देना, जैसे शेर को पिंजरे में बंद करते उनको बंद कर देना आप लोग। उनको ये पता ही नहीं पड़े कि ये खियूसर की जनता ने क्या किया है, क्योंकि खियूसर की जनता को अच्छी तरह पता है कि आप लोग जो बाहर से आकर के आज जो घर घर जाकर के गुमराह कर रहे हैं, उनकी सिम जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं अपने को, वो मोबाइल नंबर 13 तारीख को 5 बजे उनकी बंद हो जाएगी। इसलिए मेरा आप लोगों के 36 कौम के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग उनके बेखबर में नहीं आना है, और आपकी जो 36 कौम की लोगों के जो दिन रात बीच में रहते हैं वो कौन है? वो हनुमान जी बेनीवाल। तो इनकी ताकत आप लोग हो, और ये ताकत कमजोर नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने सबको एक मन में ठान लेना, और जब भी कोई आरक्षण के साथ छेड़खानी करेंगे तो आपका नेता उनके सामने शेर की तरह दाड़ेगा और आप लोगों के न्याय में खड़ा होगा। क्योंकि अब आरएलपी की टीम दिनों दिन मजबूत हो रही है और नेताजी के हाथ और स्तंभ इतने मजबूत होंगे कि वो सेंटर वाले भी बौखला जाएंगे। इसीलिए मेरा आप लोगों से पुण्य हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये मेरा जन्मस्थली गांव है और मैं भारतीय जनता पार्टी में, आप सबको पता है, हमारा परिवार 25-27 साल तक तन मन से सेवा की थी, परंतु उन लोगों के अंदर एक खोपड़े में कीड़ा भरा हुआ था। क्या? कि कहीं इस एरिया से किसान का बेटा आगे नहीं आ जाए।
उन्होंने कुचलने की कोशिश की और उन्होंने दबाने की कोशिश की। और जब बेनीवाल जी के प्रति उन्होंने मेरे से कई दांव पेच खेलवाने की कोशिश की है, तो मैंने कहा ऐसा है कि जो किसानों के मशिया और 36 कौम के साथ खड़े होने वाला लीडर, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्योंकि सत्ता का भूखा तो एक बार अपना लालच में आ जाता है और स्वार्थीपना हो जाता है, पर सत्ता तो चलती रहती है। यहां सत्ता की टेंशन किसको है? यहां तो एक ही चिंता है कि ख्यूसर की 3600 कौम के लोगों की जो सोच है, ख्यूसर के 3600 कौम के लोगों का जो स्तंभ खड़ा किया हुआ है, उस स्तंभ को यदि हम मजबूत करेंगे तो उन पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को एक ही बात लगेगी कि ख्यूसर की जनता नेताजी के लिए तन मन धन से सुपुर्द है। और इस गांव में, जो मेरा जन्मस्थली गांव है, आप सबको पता है कि इस गांव के अंदर जो कुछ गलत करने की जो सोच रखते हैं, मेरा आप लोगों से एक हाथ जोड़ के जरूर निवेदन है, और गांव के विकास में जो सोच गलत रख रहे हैं, उन्होंने कभी विकास के लिए, काम करने के लिए आप नेताजी के पास में सही पूछो तो गए ही नहीं। क्योंकि उनकी हमेशा एक सोच रही कि यहां से, क्योंकि कोई काम लेके जाएगा जब ही तो पता पड़ता है कि भाई यहां किस चीज की कमी है। पर इन्होंने तो हमेशा एक ही गलत गुट में बंट करके और लोगों की भावना को नहीं समझा, काम को, विकास को नहीं समझा। उन्होंने पार्टी में बंटे रहे। अरे पार्टियां क्या करेगी? आपकी सोच होनी चाहिए कि हमारे, और यदि आप लोगों ने कोई भी गलत निर्णय ले लिया तो आप समझ लेना कि वो निर्णय आप सबके लिए भारी हो जाएगा। और एक जो है, मैं, मेरे जो ग्रामवासी सभी से मेरा हाथ जोड़ के स्पेशल निवेदन है कि अब की बार इस गांव से अपने नेताजी को अच्छे वोटों से लीड दिलवाएं, तब तो कुछ मजेदारी अलग है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि केवल मेरे भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा एक निवेदन है कि आप विश्वास दिलाओ, क्या आप नेताजी को अच्छे वोटों से लीड दिलवाओगे? पक्की बात है। 36 कौम के लोगों से निवेदन है मेरा, ऐसा मत कर देना कहीं आज अपने इतना बड़ा प्रोग्राम करके और कहीं गलती कर जाएं और वो लोग अपने घरों में घुस करके अपने घरों में ही अपने को मारना चालू कर दे। ऐसा मत करना, क्योंकि ये इज्जत आप सबकी है। आप सब अपने आप को समझ लो, और बहन बेटी भाई बंधु सब, कि हमें अब की बार चाहे कैसे ही हो इस गांव से ऐतिहासिक जीत दिलानी है। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं भी काम की बात करते हो तो पिछले कम से कम 4-5 साल से अपने गांव के लिए मेरे से जितनी हो सकती है मैं मदद करता हूं, जितना हो सकता है मैं काम करवाता हूं, और किए आपको पता है इस चीज का। पर इस सब का जो है काम की मजेदारी और नेताजी के काम की मजेदारी जब आएगी, जब आप सबको मिला करके अच्छे वोटों से कनिका जी के झोले में और इतने वोट डालना कि सुबह से शाम तक मशीन भी गर्म हो जाए बोतल के निशान पे दबाते दबाते। तो अब आप लोगों का सबका समर्थन है, 36 कौम के लोगों का सहयोग है, इसमें भरोसा किया जाए। पक्की बात। तो अब आज के बाद अपने गांव से लीड दिलवानी है। और दूसरी बात, जब मैं चुनाव में जाता तो आप पूरे माटपुरा की पूरी जनता, 7,000 वोटर है और 10-12 हजार आबादी है, तो आप सब लोग मेरे लिए भी तो गांव गांव घर घर जाते हैं कि नहीं जाते? तो जब जाते
तो अब ये काम आपको नेताजी के लिए करना है, कनिका जी के लिए करना है। इतना विश्वास आप जरूर दिलाओ। आप जाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अब आप लोगों का मुझे पूरा भरोसा है कि जब गांव के पूरे लोगों ने हुंकार भर ली और 36 कौम के लोगों ने जब हुंकार भर ली, अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। और 13 तारीख को कनिका जी के पक्ष में वोटिंग करके आप इनको विधानसभा भेजना, और जब विधानसभा में कनिका जी जाएगी तो उसके बाद में नेताजी का जो नारा, वहां दिल्ली के अंदर किसी की हिम्मत नहीं कि वो टेढ़ी आंख से देख ले। और यदि किसी की तरफ कोई भी किसान विरोधी यदि बात आएगी तो आपका चुना हुआ नेता पहले भी रोडों पे थे और आज भी रोडों के बीच में आने के लिए तैयार है। और आपको किसी शक्ति, ये जो सरकार की जो पावर दिखा रहे हैं, अब एक बात आपने सुनी होगी कि चोपड़ों की ढाणी अपने विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है अरसोलाव की तरफ। वहां पे क्या किया किसी ने, ये गए बीजेपी वाले और वो अपनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तो लोगों ने कहा साहब ये रोडें जो बनाई है ये हनुमान जी बेनीवाल ने बनाई, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे सरासर। और जो लोग पब्लिक जो कह रही थी वो सच्ची बात थी। जो पब्लिक ने जो सच्ची बात जिन लोगों ने रखी, उनके ऊपर इतनी घिनौनी हरकत ये लोग करते हैं, उन पे केस कर दिया कि इन्होंने उस काम को नेताजी का क्यों कह रहे हैं। अरे भाई काम ही जब नेताजी ने किया है, आज ये रोड जो बन रही है अपने आगे से, पब्लिक बोले साहब ये काम तो हनुमान जी ने कराया, तो इसमें क्या बुराई है, करवाया है काम। इतने काम करने के बाद मतलब काम किया और उसके विपक्ष में बोले और उन पे केस कर दिया, ये इनकी मंशा है। और पिछले दिनों में आपने देखा ही था यहाँ पे जो कर्मचारी जरा जिन्होंने बिजली बोर्ड का उद्घाटन किया, अपनी हेकड़ी निकालने के लिए उनको निलंबित किया। और कम से कम इतनी तो तुम मन में सोचो कि तुम ये जो काम कर रहे हो इसका जवाब खियूंसर की जनता आपको जरूर देगी।